हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो W3 CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी उसके आगे की चीज़ें। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। ब्राउज़र ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। और लास्ट वीडियो उससे मतलब जस्ट लास्ट वीडियो जो अभी मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि आप सबलाइम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। सॉरी, VS कोड, मैं सबलाइम बोल रहा हूँ। सबलाइम में तो हम कोडिंग करते ही हैं। सो VS कोड, अब यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, आप अपना कोई फोल्डर ओपन कर सकते हो। सिंपली मैंने कोड्स नाम का जो फोल्डर बनाया है जहाँ पे मैं सारी कोडिंग करता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी सारी कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि CSS की कोडिंग या फोटोज वगैरह जो भी PNGs वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं इसी फोल्डर में रखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है यहाँ पर। और आप चाहो तो आप भी ऐसे ही ओपन फोल्डर, और यहाँ पर जो भी आपकी कोडिंग का फोल्डर हो, जैसे मेरा कोड्स है मैंने इसको करके सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा। यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप चाहो तो आप अपने से कर सकते हो। और मैं जो कोडिंग करता हूँ वो एक icons.html नाम से फाइल बनी थी जिसमें मैं कोडिंग कर रहा था। ठीक है। यहाँ तक मैंने कोडिंग की थी। अब किसी भी कोडिंग को रन करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल F5 करना है। आपका जो भी ब्राउज़र होगा वो ब्राउज़र पूछेगा, अगर आपके कई सारे ब्राउज़र्स हैं वो पूछेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको रन कर देगा, मतलब उसी ब्राउज़र में रन कर देगा। और फिर भी जब जैसे किसी कोई चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कंटेनर या डिस्प्ले टॉप लेफ्ट या कुछ भी लिखा था, मैं इसको क्या कर देता हूँ, टॉप ऐसा कुछ कर देता हूँ, सेव किया। अगर आपको फिर से रिफ्रेश करना है तो कंट्रोल Shift F5, और यहाँ से ये रिफ्रेश हो जाएगा आसानी से के साथ। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कोडिंग थोड़ी सी और इजीली हो पाती है। ठीक है। आज से हम इसी में कोडिंग करेंगे। तो आज की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ। बॉडी, बॉडी के बाद सबसे पहले क्या है, डिव, डिव लगाएंगे। डिव में क्लास क्या है, क्लास हमारी है W3 डिस्प्ले कंटेनर, W3 डैश डिस्प्ले डैश कंटेनर। ठीक है। ये मेरी जो क्लास है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी चीज़ें रहते हैं, सपोज आपका जो अभी तक मैंने डिस्प्ले केवल कंटेनर लगाया था, W3 डैश कंटेनर, और ये पूरा का पूरा एक कंटेनर बन गया था। लेकिन अगर मैं उस पर W3 डिस्प्ले कंटेनर की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि होवर प्रॉपर्टी या मोबाइल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं कितनी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आज। आज की क्लास में कितनी क्लासेस के बारे में पढ़ाऊंगा। मेरी पहली क्लास होगी W3 लेफ्ट राइट और हाइड एंड शो, फिर उसके बाद मोबाइल, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट मिडल हमने पढ़ाई है, W3 डिस्प्ले होवर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कंटेनर जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इतनी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में। लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, W3 डिस्प्ले, और उसके बाद डिव लेंगे एक डिव। अब यहाँ पर क्लास लेंगे W3 डैश बार, यहाँ पर एक बार बन जाएगा। ठीक है। यहाँ से डिव क्लोज। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, दो डायलॉग में डिव। अब यहाँ पर क्लास, क्लास में क्या, W3 डैश लेफ्ट। ठीक। W3 डैश में सपोज मैंने लिख दिया लेफ्ट, सेव करेंगे। अब इस लेफ्ट को जो कलर देना चाहो, जैसे W3 डैश मैंने दे दिया रेड। ठीक है। यहाँ से ये कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और सिंपली फिर उसके बाद डिव, दूसरा डिव। इस डिव का क्लास क्या कर दिया हमने, W3 डैश राइट, और इस क्लास का कलर क्या कर दिया, W3 डैश ब्लू। सेम। अब यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, राइट। अब यहीं से मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार बन गया, छोटा सा पतला सा, और उसमें दो चीजें असाइन हो गई, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैसा वर्क करती हैं, कितनी यूजफुल हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। मैंने बहुत इम्फेसाइज किया था उस वीडियो में डिस्प्ले कंटेनर्स को। वो सारी चीज़ें मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि इस वीडियो में उतना टाइम नहीं मिलेगा हमको कि हम बता पाए पूरा। ठीक है। लेफ्ट और राइट कर दिया। ये हमारी क्या है, ये हमारा बार है। सपोज एक बार क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कि आप बॉर्डर की जगह बार लगा सकते हो।
सो वही वाला बार है, वहां पर लेफ्ट और राइट कर दिया हमने, दो चीजें लिख दी, लेफ्ट और राइट। ठीक है, उस बार की पोजीशनिंग पे। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हाइड एंड शो। W3 लेफ्ट जहां पर है, जैसे मैंने कर दिया हाइड। हाइड प्रॉपर्टी आपको पता होगा क्या होता है, और शो प्रॉपर्टी भी पता होगा, क्योंकि हमने पैनल वाले जब पैनल की कोडिंग कर रहे थे, W3 पैनल की कोडिंग कर रहे थे, तब हमने वहां पर पढ़ा था हाइड एंड शो। हाइड क्या होगा, हाइड वाला हट जाएगा और शो वाला दिखेगा। ठीक है, सो इसी तरह से क्या होता है, आप हाइड वाले को हाइड कर सकते हो, हाइड मतलब किसी प्रॉपर्टी को हाइड करना है और शो करना है। सपोज आप एक बटन बनाना चाहते हो कि जहां जैसे ही इस पर क्लिक किया जाए तो शो हो जाए, और फिर इस पर क्लिक किया जाए तो हाइड हो जाए। सो वो सारी चीजें हमने पैनल वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर वो वीडियो नहीं देखा सो अभी जाके देख लो। यहाँ पर मैं उस चीज को बार बार एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब डिस्प्ले कंटेनर और मोबाइल, दो चीजों को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ क्यों, क्योंकि ये दोनों समझाने में आपस में आपको अच्छे से समझ में आएंगी, जब तक मैं साथ नहीं पढ़ाऊंगा तब तक नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, सपोज मैंने एक कंटेनर ले लिया। ठीक, एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में क्या कर दिया मैंने, मोबाइल। इस कंटेनर में क्लास क्या कर दिया, W3 डैश मोबाइल। अब ये क्लास वर्क क्या करेगी, ये क्लास काम कैसे करेगी, ये क्लास काम कुछ ऐसे करेगी, सपोज आपका कोई डिवाइस है, आपका कोई वेब पेज है जो दो डिवाइसेस के लिए आप बना रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि मोबाइल में कुछ अलग तरीके से दिखे और यहाँ पर यानी बड़ी स्क्रीन पर कुछ अलग तरीके से दिखे। सपोज आपके पास चार पांच ऑप्शन है, चार पांच बटन है। मैं यहाँ पर W3 डैश बटन बना दिया, W3 डैश ग्रीन। ठीक, अब बटन में मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट फर्स्ट बटन। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, क्या किया, एक बटन बनाया। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, तीन बटन बना लेता हूं। डिव, फिर क्लास, फिर W3 डैश मोबाइल, फिर उसके बाद W3 डैश बटन। फिर उसके बाद इसका कलर जो देना चाहो, जैसे मैंने W3 ग्रीन दिया है उसी तरह मैं इस पर भी ग्रीन दे दूंगा। ठीक, और फिर इसके बाद इस पर लिख देता हूँ सेकंड सेकंड बटन। ठीक है, फिर से एक एक डिव और बना लेता हूँ जल्दी से, और इसका भी क्लास, फिर उसका इसका भी W3 डैश मोबाइल, W3 डैश बटन, फिर उसके बाद W3 डैश ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा इसमें थर्ड बटन, Ctrl+Shift+F5। तो यहाँ पर आपका तीन बटन बन गया, और ये मोबाइल के लिए बनना है। मतलब आप चाहते हो कि ये जो तीनों बटन है वो स्पेशली किसके लिए हो, मोबाइल के लिए। बटन तो सिंपली आपको जो आपकी बड़ी स्क्रीन है उस पर ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन आप मोबाइल के लिए अलग चाहते हो। जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ। अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखो कि ये मोबाइल के लिए है। ठीक है, ये मोबाइल के लिए है। अब आप देखो यहाँ पर इसकी क्या है, यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही है, आप देख देख पा रहे होगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, इसको क्या करता हूँ, फुल कर लेता हूँ। सो अब आप देखो कि ये बटन क्या है, ये बटन अलग तरीके से हो गई, लेकिन जब मैं बड़ी स्क्रीन पर चला रहा हूँ तो ये इस तरीके से दिख रही है, छोटी स्क्रीन पर चला रहा हूँ तो इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, सो ये है W3 बटन, W3 डैश मोबाइल का काम। ठीक है, वो मोबाइल में आपको कुछ अलग तरीके से दिखाएगा और बड़ी स्क्रीन पर कुछ अलग तरीके से दिखाएगा। ठीक है, सो इसी तरह से वर्क करता है W3 डैश मोबाइल। अब इसी के बाद आता है, मैंने जैसे बोला कि डिस्प्ले कंटेनर। सो W3 डैश कंटेनर और फिर डिस्प्ले कंटेनर। डिस्प्ले कंटेनर क्या होता है कि वो सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। जैसे हम डिस्प्ले सॉरी जैसे हम अभी तक लगाते थे कि हाँ W3 डैश कंटेनर या W3 डैश कार्ड, जो भी चीज़ें हम लगाते थे, लेकिन उन सब का कंटेनर, जैसे एक कंटेनर होता है, मैं आई थिंक अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, जो एक कंटेनर होता है उसमें आप कुछ भी रख सकते हो, उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन जो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्पेशली बनी होती हैं वो डिस्प्ले कंटेनर के लिए। ठीक है, वो बनी स्पेशली किसके लिए होती है, वो होती है डिस्प्ले कंटेनर के लिए। ठीक है,
सो यही समझाना चाह रहा था मैं। सो W3 मोबाइल आपको हाइड एंड शो पता चल गया, लेफ्ट और राइट पता चल गया, और डिस्प्ले कंटेनर पता चल गया। अब डिस्प्ले कंटेनर का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं। जैसे कि डिस्प्ले कंटेनर लिया, अब उसके बाद मैं इन सारे डिव्स को हटा देता हूँ यहीं से, और यहाँ पर मैं एक इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, इमेज लगाया, अब इसमें SRC सोर्स दिया। सोर्स क्या है? सोर्स जैसे मेरे पास एक फोटो है Nike.jpg, ठीक है, Nike.jpg। अभी मैं इसको डिस्प्ले कंटेनर को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टैग कर दिया क्लोज, यहाँ पर सेव, और उसके बाद किया रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरा एक फोटो आ रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो इस पर टॉप लेफ्ट राइट जो भी लगाना चाहूँ, एक काम करता हूँ, मैं कोई ऐसा फोटो ले लेता हूँ जिसमें क्या हो, ये थोड़ा सा फोटो जो है ये कलरफुल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर कुछ लगा लेता हूँ। जैसे मैंने डिव लिया, डिव, अब इसके बाद क्लास W3 टॉप लेफ्ट। ठीक है, टॉप लेफ्ट। अब इसमें क्या है, मैं कुछ नया लिख देता हूँ, जैसे जैसे नाइक लिख दिया। अब इसके बाद डिव, फिर क्लास, फिर उसके बाद W3 बॉटम डैश, W3 डिस्प्ले, मैं लगाना भूल गया, डिस्प्ले बॉटम डैश बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम राइट। अब इसमें मैंने जैसे मैं कुछ और लिख देता हूँ, नाइक फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, सेव किया, फिर उसके बाद किया रिफ्रेश। सो अब आप देखो कि टॉप लेफ्ट और कहाँ पर आ रहा है, और टॉप लेफ्ट यानी आप चाहते थे कि नाइक के ऊपर आए, यानी यहाँ पर आए, और जो बॉटम राइट है वो यहाँ पर आए, मतलब यहाँ पर। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, ये नाइक जो टॉप लेफ्ट यानी नाइक वाले फोटो के ऊपर आना चाहिए, ये क्या है, वो इसके नीचे आ रहा है। सो आप चाहते हो कि ये उसके ऊपर आ जाए, मतलब फोटो के ऊपर आ जाए, तब यहाँ पर यूज होगा डिस्प्ले कंटेनर। क्योंकि ये जो चीजें हैं, पहले तो मैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी में डालूं, डिस्प्ले। तो अब ये थोड़ा सा, ये जो नाइक यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर तो आ जाएगा, मतलब नाइक के फोटो के ऊपर यहाँ पर तो आ गया। लेकिन जो नाइक का फोटो है, मतलब जो ये नाइक के शूज का फोटो है, वो क्या है, उस पर फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिट क्यों नहीं हो रहा है, कि यहाँ पर ये वाला राइट साइड पे आ रहा है, और ये इतना ऊपर आ रहा है, ये इतना नीचे आ रहा है, ये उतना ऊपर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, W3 कंटेनर। ठीक है, कंटेनर जो होता है, वो अगर आपने दूसरा कंटेनर नहीं लगाया तो वो मान के चलता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, लेकिन जो W3 डिस्प्ले कंटेनर होता है, वो उतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। अब मैं डिस्प्ले किया, अब मैं सेव करके रिफ्रेश करूंगा, सो यहाँ पर जो नाइक वाला फोटो, मतलब जो फोटो के ऊपर आ जाएगा, और ये जो लिखा है नाइक एकदम बॉटम में, ये भी फोटो के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव, सॉरी, कर लेते हैं सेव, और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये फोटो के इधर आ गया, मतलब फोटो के ऊपर ही इसको समझिए। समझिए क्यों, समझिए, क्योंकि मैं स्टाइल पर इसकी जो विड्थ है वो अभी तक फुल नहीं है, विड्थ मैं कर देता हूँ 100%। तो अब आप देखो कि ये क्या है, फोटो के राइट मतलब लेफ्ट साइड पे आ गया, और ये राइट साइड पे आ गया, ये बॉटम पे आ गया, और ये टॉप पर आ गया। सो अब आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ रहा हो कि डिस्प्ले कंटेनर और सिर्फ कंटेनर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है डिस्प्ले कंटेनर और सिर्फ कंटेनर में। आई थिंक मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं है, सो ये वीडियो ज़्यादा देर तक मैं नहीं चला पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। और ये जो मैंने मेरा, आप अगर VS कोड इंस्टॉल करोगे तो ये कलर्स जैसा कुछ आ रहा है बाहर, ये आपका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखे हैं। और अगर आपको भी इंस्टॉल करना है एक्सटेंशंस मेरे जैसे, तो आप भी मेरे इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप अलग, अगर अलग एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहो तो आपकी मर्जी। बाकी मैंने ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, कोड स्पेल, ESLint फेवरेट, और फेरा कोड फॉन्ट, और ग्राफ QL, मतलब ये सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं। आप चाहो तो देख सकते हो एक एक करके। कुछ एक्सटेंशन कुछ ऐसे हैं जो मेरे यूज़ में नहीं आते, बट फिर भी मैंने उनको इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, चाहूँ तो हटा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पड़ा रहने देते हैं, क्या क्या मुश्किल है।
ठीक है। सो डिस्प्ले कंटेनर और कंटेनर में आई होप आपको समझ में आ गया होगा अंतर, और मोबाइल प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मोबाइल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो वेब पेज होता है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों में चलता है, यानी बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन दोनों पर चलता है। और जो मोबाइल प्रॉपर्टी होती है वो 600 px यानी 600 पिक्सल्स, जो मोबाइल होता है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ होती है, विड्थ मतलब चौड़ाई, आपको पता ही होगा। तो जो 600 पिक्सल्स के बाद का, यानी उससे बड़ी जितनी भी डिवाइसेज आती हैं उसमें तो छोटे छोटे बटन दिखाएगा, मतलब एक एक दो दो करके। लेकिन जो वैसी डिवाइसेज होंगी उनमें क्या है, लाइन बाय लाइन बटन्स दिखाएगा। ठीक है। सो यही था हमारा आज का प्रोग्राम, आज का कोड। आई होप समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और कोड अगर अच्छा लगा, मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कोडिंग ट्राई कर लेना। और मेरी यही उम्मीद रहती है कि आपको कोडिंग अच्छे से समझ में आए। और मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है। क्यों गैप हो रहा है? क्योंकि मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर जैसे सपोज आप वेब डेवलपर हो तो उसके लिए भी उसमें उस पीडीएफ में है, मतलब एक कंप्लीट पीडीएफ है जिसमें आप एमसीक्यू रहेगा, पूरा जो पीडीएफ रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और प्रैक्टिकल के भी पेपर, यानी उसमें क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा। ठीक है। सो वो मेन ओ लेवल वालों के लिए बना रहा हूँ मैं, इसीलिए मेरे वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है। सो जो भी एक दो स्टूडेंट्स ही हैं जो मुझसे कंटिन्यू पढ़ते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, बट वही वही सब, वही मेरे लिए सब कुछ है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक से दो बार कोडिंग ज़रूर ट्राई करना, आपको भी आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।